Welcome to my YouTube channel. So today I will discuss some properties of even and odd integers. दो even integer ऐड करने पे even या odd integer मिलेगा. दो odd integer ऐड करने पे या subtract करने पे odd या even मिलेगा. ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे. दो even मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? दो odd नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये सब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? तो लास्ट तक बने रहिए और मजा लीजिए मैथमेटिक्स का. तो शुरू करते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी एड odd integer cannot be equal to an even integer. मतलब कोई भी odd integer दूसरा कोई even integer के साथ इक्वल नहीं होगा. even integer मतलब even integer का फॉर्म है 2n where n is an integer. Similarly odd का फॉर्म क्या है 2n plus 1 or 2n minus 1. तो इसमें कोई भी odd integer मतलब 2n plus 1 और कोई भी इवन इंटीजर 2n. तो जो 2n है लेकिन इसमें प्लस 1 है इसमें प्लस 0 है तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा. तो कोई भी ऑड इंटीजर इज और कैन नॉट बी इक्वल टू इवन इंटीजर. एक सिंपल प्रॉपर्टी हो. दूसरा क्या है? दूसरा है कोई भी इवन उसके साथ प्लस माइनस इवन करने पे क्या देगा? एक इवन. कैसे आएगा? इसके लिए कोई इवन नंबर 2n एक कोई इवन नंबर 2m ले इसका ऐड करो. ऐड करने पे क्या आएगा? 2 into m plus n. m is an integer, n is an integer, m is an integer. तो m plus n भी integer होगा. तो 2 in. So this is integer which is multiple of 2. So this will be even. Similarly, subtract करो 2n minus 2m. ये क्या आएगा? 2 into n minus m. तो n m integer तो इसका subtraction भी integer होगा. इसलिए multiple of 2 मल्टीपल ऑफ 2 क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा. तो कोई भी दो इवन नंबर अगर उसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा. सब्ट्रैक्ट करोगे तभी इवन नंबर ही मिलेगा. तो ए हुआ उसका प्रूफ. अभी क्या है? अभी थर्ड ऑड प्लस माइनस ऑड. कोई भी ऑड दो ऑड नंबर ऐड करो तो इसमें मैं पहले एक लेक्चर में ऑड लिखा था. ठीक है, लेकिन ये ऑड नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर कोई भी चूज करो 5 ऑड नंबर कोई भी चूज करो 3 इसका सम करो 8 ये ऑड बना ये बन गया इवन. तो ऐसे ही कर सकते हो. कोई भी दो एग्जांपल ले लो ऑड और टू ऑड नंबर्स तो इसमें क्या बनेगा? इवन बनेगा. पहले भी गलती किया उसके लिए आई एम वेरी सॉरी. सो ऑड प्लस माइनस ऑड क्या बनेगा? इवन बनेगा. देखते हैं कैसे बनेगा. ऑड नंबर कोई भी ऑड नंबर 2n plus 1 और दूसरा ऑड नंबर 2n plus 1 तो इसका ऐड करोगे तो क्या होगा? 2n सो 2 n plus n 1 1 plus 2 that is multiple of 2 plus 2. You can also take here this is m plus n this is plus 1. So m integer n integer 1 integer so इसका integer multiple of 2 so this will be even. So दो odd number ऐड किया even number मिला. Similarly 2n plus 1 minus 2m plus 1 करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2n minus 2m 1 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 n minus n. हम लोग देखा कि multiple of 2 into इंटीजर सो ए भी इवन बनेगा. ठीक है, तो कोई भी दो और नंबर उसका ऐड करूं तब इवन मिल रहा है. सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं वो इवन और नंबर एक से दूसरा तब भी इवन मिल रहा है. मतलब और प्लस माइनस और क्या मिल रहा है. अभी क्या बच रहा है? अभी चार फोर्थ प्रॉपर्टी एक और एक इवन. सो एक इवन दूसरा और क्या मिलेगा? कोई भी सोचो. तो पहले ऑड नंबर और दूसरा कोई भी इवन नंबर चूज करो. तो इसमें दो चूज ऐड करो तो क्या बनेगा? 7 so which is odd number. Similarly इसको माइनस करो 5 minus 2 3 ये भी odd number बनना है. तो एक और एक इवन होगा तो रिजल्ट क्या होगा? और इसका प्रूफ कैसे करेंगे देखता हूं. एक इवन नंबर चूज करता हूं 2n. ऑड नंबर क्या है? चूज करता हूं 2m plus 1 तो ए होगा इवन ए ऑड दो नंबर चूज किया तो ऐड करना होगा 2n plus 2m plus 1 ए ऐड दिस से क्या मिल रहा है? इससे मिल रहा है 2 into m plus n plus 1 मतलब 2 into इंटीजर plus 1 तो क्या बन रहा है? 2n plus 1 फॉर्म तो एक ऑड बन रहा है. सो एक इवन एक ऑड नंबर जोड़ा ऐड किया तो एडिशन जो रिजल्ट ऑड नंबर मिल रहा है. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो माइनस कर रहा हूं तो उसमें 2n minus 2m plus 1 इसका रिजल्ट क्या आएगा? 2 n minus n इसमें minus 1 तो इसमें 2k दिस इज इंटीजर n इंटीजर तो a भी n minus n इंटीजर रहेगा तो उसको k डिनोट किया -1. मैं बोला क्या ऑड का फॉर्म क्या होता है 2n plus 1 और 2n minus 1.
तो इसमें 2n माइनस 1 फॉर्म आ गया, तो ये ऑड बन गया। तो कोई भी नंबर, दो नंबर, एक ऑड एक इवन, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो एक से दूसरा, तो जो नंबर मिलेगा वो ऑड होगा। ठीक है, ये है चार प्रॉपर्टी। देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन यही छोटा छोटा प्रॉपर्टीज आगे बड़े बड़े प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करेगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ इवन एंड ऑड नंबर्स। पहले क्या है, द सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड। इसका मतलब क्या है, कौन सा नंबर जोड़ना है, ऑड नंबर, ऑड नंबर जोड़ना है उसे ऑड नंबर, ऑड नंबर जोड़ना है, कितना बार जोड़ना है, नंबर ऑफ टाइम्स वो भी ऑड। ठीक है, मतलब 3 बार जोड़ रहा हूं 3 ऑड नंबर, नंबर ऑफ टाइम्स भी ऑड है और जिस नंबर को जोड़ रहा हूं वो भी ऑड नंबर। तो इस केस में क्या होगा, द सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड, मतलब इसका जो सम मिलेगा ऑड मिलेगा। कैसे, 7 3 10 15 ऑड नंबर है। ऐसे भी अगर ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ये भी ऑड नंबर देगा। ये प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करें, कोई भी ऑड नंबर लो, ऑड नंबर का फॉर्म क्या है, 2n + 1 और 2n - 1। तो 3 ऑड नंबर ले रहा हूं, 2n + 2n1 + 1, 2n2 + 1, 2n3 + 1, जिसमें कि ये जो n1 n2 n3 क्या है, इंटीजर्स होगा, डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर। तो अभी इसको जोड़ना है, अभी इसको जोड़ देते हो तो क्या मिलेगा, 2n 2n 2n, मतलब 2 × n1 + n2 + n3। ठीक है, और 1 1 1 3, सो 3 कैन बी रिटन एज 2 + 1। सो ये जो पोर्शन है मल्टीपल ऑफ 2, मतलब 2 के यू कैन राइट एंड दिस इज +1। सो क्या नंबर हो गया, दिस इज ऑड। सो कितना नंबर जोड़ा, 3 ऑड नंबर्स, रिजल्ट क्या है, ऑड नंबर्स, मतलब ऑड नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑड। प्रूफ हुआ कि you can take 5 numbers here, then you will get 5 here. 5 means 2 × 2 + 1. If you take 11 odd numbers and if you add them, you will get 2 × k and plus 1 1 1, that is 11. 11 can be written as 2 × 5 + 1. So a total portion हो जाएगा multiple of 2 and this will be 1. That is ultimately you will get 2n + 1. ठीक है, तो फर्स्ट इज डन। सेकंड वन क्या हो रहा है, सम ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब इस बार क्या करना है, टाइम्स इवन बन जाएगा, मतलब इसमें 3 जोड़ा था, इसमें 4 ऑड नंबर जोड़ दो, मतलब नंबर ऑफ नंबर्स इज इवन। किस नंबर को जोड़ना है, ऑड नंबर को जोड़ना है। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा इवन। कैसे आ रहा है, कोई भी इसमें 3 नंबर था और एक ऑड नंबर जोड़ दो, ऑड नंबर क्या है, 1 ऑड नंबर, तो इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा, 15 और 1 16, क्या आया, इवन आ गया। इसमें 4 ऑड नंबर्स, कितना बार जोड़ा, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इज 4 एंड जो नंबर जोड़ रहा हूं ऑड नंबर, तो इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स वी गेट इवन। सो लेट अस टेक 2n1 + 1, 2n2 + 1, 2n3 + 1 and 2n4 + 1। ठीक है, 4 बार ऑड नंबर को जोड़ा, मतलब इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसमें क्या आएगा, 2n1 + n2 + n3 + n4, इसमें +4, 4 क्या है, 4 भी 2 × 2, सो टोटल अल्टीमेटली यू विल गेट 2 × सम इंटीजर्स, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 फॉर्म में मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो कोई भी इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का सम इवन बन जाएगा। ठीक है, तो ये है दो प्रॉपर्टी हो गया। अभी लास्ट प्रूफ करना है, इसमें 4 नंबर लिया, इसमें तो 6 नंबर 8 नंबर ऐसे भी ले सकते हो, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें सिर्फ जितने बार लोगे 2 × उसका हाफ होगा। मान लो कि इवन नंबर लेना है, मतलब 2n टाइम्स लेना है, 2m टाइम्स लेना है। ठीक है, 2m टाइम्स लेना है, तो ये जो 2m × 1 होगा 1 1 2m से, तो 2m नंबर मिलेगा
2m को 2 into m लिखना है, और बाकी जो होगा 2 into n1 n2 n3 अप टू m नंबर्स। सो ये तो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, और इसमें जो 2m नंबर्स होगा इसमें भी एक एक करके मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स रहेगा, तो अल्टीमेटली एक नंबर मिलेगा। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं क्या आता है। लास्ट वर्ड क्या बोल रहा है, सम ऑफ एनी नंबर ऑफ इवन नंबर्स, मतलब इस टाइप इवन नंबर जोड़ना है, इवन प्लस इवन प्लस इवन, इवन नंबर जोड़ना है कितना बार, एनी नंबर, मतलब टाइम्स ऑफ एडिंग इज इन दिस केस ऑड, एंड आल्सो यू कैन टेक इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन, मतलब इसमें कितना बार, इवन बार। सो इसमें 3 बार इवन नंबर जोड़ रहा हूं, क्या आएगा, इस केस में भी इवन आएगा, और नंबर ऑफ इवन नंबर्स 4 होगा, मतलब इवन होगा, उस केस में भी इवन नंबर मिलेगा। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सम ऑफ एनी नंबर ऑफ इवन नंबर्स, मतलब इवन नंबर जोड़ रहा हूं, 3 जोड़ रहा हूं, 4 जोड़ रहा हूं, 5 6 इवन नंबर और ऑड नंबर जैसे भी जोड़ रहा हूं, तो इवन नंबर जोड़ने से अल्टीमेटली इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे कि कोई भी 3 नंबर जोड़ लो, 2n1 ये भी इवन नंबर, प्लस 2n2 ये भी इवन नंबर, प्लस 2n3 ये भी इवन नंबर, तो इसका ऐड करोगे तो 2 into n1 plus n2 plus n3, तो अल्टीमेटली n1 n2 n3 are integers, so that's why some also integer, then you will get 2 into k, that is multiple of 2 4, so that is this is even। Similarly 4 बार जोड़ो, 2n1 plus 2n2 plus 2n3 plus 2n4, इसमें भी 2 into n1 plus n2 plus n3 plus n4, तो ये भी 2 के फॉर्म बनेगा, क्योंकि ये सम ऑफ इंटीजर्स इज इंटीजर्स, सो 2 के फॉर्म, तो ये भी इवन बन रहा है। मतलब एनी नंबर ऑफ इवन नंबर्स इफ वी ऐड वी विल गेट एन इवन नंबर, सो दैट इज द प्रॉपर्टी। इफ यू लाइक इट प्लीज let me know the property number 6. In this property we see that whenever you multiply two odd numbers you will get an odd numbers. If you add an integer, any integer and even number, so you will get even integer. इवन इंटीजर के साथ कोई भी इंटीजर जोड़ने पे वो इवन नंबर मिलेगा, और 2 इवन नंबर मल्टीप्लाई करने पे 4 के फॉर्म में मिलेगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो पहला केस ये है ऑड एंड ऑड नंबर जोड़ना है, ठीक है, तो कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, 2n plus 1 ये भी ऑड नंबर है, 2m plus 1 ये भी ऑड नंबर है, 2 ऑड नंबर ले लिया, मल्टीप्लाई किया, तो देखता हूं क्या मिल रहा है। 2n into this, that is this will give you 4mn plus 2n and plus 1 के साथ 2n plus 1, so this will give you 2n plus 1. So इसमें क्या है 4, that is multiple of 2, this is multiple of 2, this is multiple of 2 plus 1. So इसमें 2 कॉमन ले लेते हो तो 2mn plus n plus n plus 1. इसमें a भी ऑड नंबर, a भी ऑड नंबर, इसका मतलब है n and m both are integers, therefore ये जो फंक्शन ऑफ mn ये भी इंटीजर होगा, क्योंकि इसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन हुआ है 2 इंटीजर के बीच में, तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स गिव्स इंटीजर्स, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इंटीजर, सो दिस विल गिव यू मल्टीपल ऑफ 2, दैट इज k is an integer plus 1. So this is the form of odd numbers, so therefore we multiply 2 arbitrary odd numbers and we will get the form of odd numbers. So this will imply that whenever the odd multiplication by odd numbers give you odd numbers, ठीक है। तो सेकंड वन इवन के साथ कोई भी इंटीजर, तो इवन नंबर ले लो 2n, इसके साथ मल्टीप्लाई करो कोई भी इंटीजर, मतलब i ले लो एक इंटीजर, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2 into n, n भी इंटीजर है, i भी इंटीजर है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा ये भी इंटीजर होगा, दैट्स व्हाई ये भी इंटीजर होगा, तो यू कैन राइट 2 के फॉर्म। तो इवन नंबर इनटू इंटीजर क्या मिला, इवन नंबर मिला, तो इसलिए कोई भी इवन नंबर के साथ कोई भी इंटीजर ऐड करने पे अल्टीमेटली क्या मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। अभी इवन इनटू इवन 4 के फॉर्म, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 के बजाय कोई भी इवन नंबर 2n और दूसरा इवन 2a, ये भी आर्बिट्ररी इवन नंबर लिया, ये भी आर्बिट्ररी इवन नंबर लिया, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या है 4 into a, n भी इंटीजर n भी इंटीजर, सो a भी इंटीजर होगा, तो यू कैन राइट 4k, तो मल्टीपल ऑफ 4 बन गया, क्योंकि इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 2, तो 2 मल्टीपल से 4 बन जाएगा। तो कोई भी इवन नंबर ले लेते हो, 2 इवन नंबर, तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 4 के फॉर्म में होगा, मतलब मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ले लो कोई भी इवन नंबर कहीं से भी ले लो, मैं शुरू से ले लो 2, उसके बाद क्या है 4, 2 इवन नंबर, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा
इसका मल्टीप्लिकेशन 8 आया, 8 कैन बी रिटन एज 4 into 2, सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 आया। सिमिलरली कोई भी ऑड नंबर ले लो, उसका प्रोडक्ट करो, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा 15। ये क्या है ऑड नंबर, तो दो ऑड नंबर के मल्टीप्लिकेशन करने के ऑड नंबर मिल रहा है। एक इवन नंबर कोई भी ले लो 16, इसके साथ कोई भी इंटीजर ले लो, प्लस माइनस जो भी इंटीजर ले लो, तो मान लो 1 लिया मतलब ऑड नंबर, इवन नंबर लिया 2, तो ये क्या देगा 32। इसमें ऑड नंबर ले लो तो 3, उस केस में भी 48 देगा। तो ये अगर इवन होगा इसके साथ इवन या ऑड या कोई भी इंटीजर जोड़ो वो इवन नंबर देगा। सो सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी तो एग्जांपल दिया, कोई भी इवन नंबर 2 मल्टीप्लाई करो तो अल्टीमेटली वो मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा, क्योंकि दो अलग अलग मल्टीपल ऑफ 2 रिजल्ट विल बी मल्टीपल। सो दिस इज द सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवेंथ प्रॉपर्टी व्हिच इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी, द सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स हैव द सेम वेट। इसका मतलब क्या है, पहले दो इवन नंबर ले लेता हूं, इसका प्लस करता हूं और इवन का माइनस करता हूं, क्या मिलेगा सम ऑफ टू इवन नंबर्स यू नो इवन, सब्ट्रैक्शन आल्सो इवन। मतलब कोई भी दो इंटीजर क्या क्या हो सकता है, एक इवन भी हो सकता है और भी हो सकता है। तो पहले इवन, कोई दो इवन नंबर वो इवन देगा, डिफरेंस भी इवन देगा। मतलब ये जो एड सम एंड डिफरेंस दोनों का रिजल्ट इसमें सेम आएगा। मतलब इवन आएगा तो ए इवन आएगा तो ए भी इवन आएगा, ए ऑड आएगा तो ए भी ऑड आएगा। और इसमें नंबर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, इवन इवन हो सकता है, इवन ऑड हो सकता है और ऑड इवन हो सकता है। ठीक है, तो ये है इसका मतलब सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स। टू इंटीजर्स मतलब इट कैन बी both of two integers is even, both of two integers are even, one odd and both can be odd. So three possibilities are there. So this is the first case. Second case, you can take both odd and subtraction. So odd जोड़ने पे क्या होता है even होता है, क्योंकि 3 and 5 जोड़ने पे क्या आता है 8। तो odd plus odd even तो नेगेटिव भी even ही देगा, क्योंकि इसका माइनस करो तो -2 आएगा, इसमें माइनस करो तो -2 आएगा, इस a - a करो तो +2 आएगा, तो even नंबर देगा। सिमिलरली थर्ड क्या होता है, एक इवन दूसरा ऑड, तो इवन प्लस ऑड, इवन माइनस ऑड, क्या देगा एक इवन ले लो 8, ऑड ले लो 3, जो करो तो क्या देता है ए ऑड देता है, डिफरेंस भी ऑड ही देगा। सिमिलरली इसमें ऑड, इसमें इवन, इसमें ऑड, इसमें इवन, ये भी हो सकता है। ठीक है, यही बोल रहा है इस थ्योरी। मतलब दो इंटीजर्स ले लो, उसका एडिशन करो मतलब सम करो और डिफरेंस करो, दोनों का रिजल्ट सेम नंबर आएगा। मतलब या तो इवन आएगा या तो ऑड आएगा। कैसे प्रूव करना है इसको, पहले इवन ले लेते हैं। तो दो इवन नंबर 2n and 2n, इसको ऐड करूंगा तो क्या होगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, इससे मिल रहा है 2 into n plus n जो इवन है मल्टीप्लाई 2, और a मिलेगा 2 into n minus n, a मल्टीप्लाई 2, a भी इवन है। तो कोई भी दो इवन नंबर उसका सम एंड डिफरेंस हैव द सेम वैल्यू, मतलब बोथ इवन हो रहा है। सिमिलरली अगर बोथ ऑड ले लेता हूं तो 2n plus 1 ए भी ऑड नंबर, 2m plus 1 ए भी ऑड नंबर, तो इसका एक बार सम लेता हूं, एक बार 2n plus 1 minus 2n plus 1, इससे क्या आएगा, इससे 2n plus 2n मतलब 2n plus n और 1 plus 1 एडिशन, मतलब मल्टीपल ऑफ 2 प्लस मल्टीपल ऑफ 2, इवन प्लस इवन, सो अल्टीमेटली a मल्टीपल ऑफ 2 आ रहा है तो a हो गया इवन, और इससे क्या मिल रहा है सब्ट्रैक्शन से 2n minus 2n मतलब 2 into n minus n, इसमें प्लस 1 इसमें माइनस 1 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो a भी मल्टीपल है तो a भी इवन मिल रहा है। मतलब टू ऑड नंबर लिया, उसका सम निकाला, उसके साथ साथ उसका डिफरेंस निकाला, देखा कि बोथ हैव सेम पैरिटी, मतलब बोथ जो हो रहा है सेम नंबर है तो इवन नंबर। ठीक है, और लास्ट पार्ट क्या होगा, लास्ट पार्ट होगा एक इवन एक ऑड, मतलब 3 and 4 सेम नहीं होगा, एक ऑड होगा तो एक ऑड होगा, ऑड होगा। these are same, so एक इवन नंबर लेता हूँ 2n और एक ऑड नंबर लेता हूँ 2m plus 1, तो इसका एक बार ऐड करूंगा, एक बार 2n minus 2n plus 1,
डिफरेंस निकालना, तो इससे आएगा 2n 2 इंटू एन प्लस एन प्लस 1 मतलब 2 इंटू इंटीजर्स दैट इज 2k प्लस 1 होल में, तो ये क्या आ रहा है, दिस इज ऑड। सिमिलरली 2n माइनस 2n इज इक्वल टू -1, तो इससे आएगा 2n माइनस n माइनस 1 इंटीजर, सो 2k माइनस 1। तो ऑड का फॉर्म क्या है, 2n प्लस 1 या तो 2n माइनस 1, तो इसमें 2n माइनस 1 मिला है तो ये भी ऑड मिला है। तो कोई एक इवन एक ऑड ले रहा हो, उसका सम एंड डिफरेंस एट द सेम टाइम, मतलब वो दोनों का दोनों सेम नंबर आ रहा है, एक ऑर्डर है तो एक ही ऑर्डर है, तो तीनों 3 and 4 सेम बन, ठीक है। इसको पहले ले लो, इसको बाद में ले लो, एज इस एडिशन इज कॉम्यूटेटिव तो सेम बाकी होगा। तो ये है सेवेंथ प्रॉपर्टी व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू लाइक इट, please subscribe my channel and share with your friends. Till the next video, keep learning and keep watching my videos. Thank you very much.